वेलकम बैक टू मॉर्निंग वाइब मॉर्निंग बिंदास शो। दिस इज आरजे स्पॉलोन और आपने ट्यून इन कर लिया है 89.6 रेडियो गावा। दोस्त, आज 1 दिसंबर है और आज के दिन वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एंड टुडे इज अ रिमाइंडर दैट अवेयरनेस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें एचआईवी से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से डरना चाहिए, बिकॉज नॉलेज प्रोटेक्ट्स एंड साइलेंस हर्ट्स। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि एचआईवी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, बट नो, इट इज ऑल्सो अबाउट एम्पैथी, सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटी। आज का दिन एक सिंपल सा मैसेज देता है कि किसी को उसकी बीमारी से नहीं, इंसानियत से पहचानो। मत अलग करो, मत छुपाओ, बस समझ और सहारा दो, क्योंकि कलंक किसी को तोड़ा करते हैं पर संवेदना किसी को जीने का हौसला देती है। और इसी वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर चलिए रूबरू होते हैं मैम तंजीन डोलमा से, जो काउंसलर के रूप में काम करती है कम्युनिटी के बीच जागरूकता, सहारा और सच्चाई की आवाज बनकर। जूले, जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स डे यानी कि एड्स की बीमारी के बारे में हम लोग जागरूकता फैलाने का दिन मना रहे हैं। तो ये दिन मनाने का मकसद ही लोगों को जागरूकता करना, अवेयरनेस फैलाना है। तो आज हमने भी ये जो प्रोग्राम एसएनएम हॉस्पिटल में मनाया, जहाँ पे मोर देन 300 पार्टिसिपेंट वाज देयर। इसी दिन के मौके पर हमने यही जो डे वहाँ पे मनाया। तो जैसे हमें सबसे पहले तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लद्दाख में आज भी सभी लोग यही सोचते हैं कि ये जो बीमारी है लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा और भी ज़्यादा रिस्क है। जितना है सच्चाई है, रियलिटी को जितना माने तो फिर उतना हम जागरूकता फैलाने की, जागरूकता लेने की लोग कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को और भी बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो फिर अगर हमें इसके बारे में जानकारी होगा तभी हम जाके 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, जैसे 4 ही तरीके से कहता है, इन्हीं चीज़ों से बच के रहेंगे लोग। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग सेक्सुअल रिलेशन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र या जो भी हो, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट जो भी हो उससे लगता है। तीसरा वर्टिकल ट्रांसमिशन, और जो है चौथा है तो इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसमिशन करने से हमें यह बीमारी लगता है। तो इतना तो पता है हर किसी को, लेकिन यही सोचते हैं कि लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है, तभी ये बीमारी लद्दाख में भी काफ़ी फैला है। अभी तक हमारे पास 91 केसेस है, तो जो हमारे लद्दाख की पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और एचआईवी के साथ साथ लद्दाख में हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा केसेस है। तो मुझे भी अवसर मिला कि इस पे काम करने का। तो हमारे एसएनएम हॉस्पिटल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेके स्टेट कंट्रोल सोसाइटी और सीएमओ सबों की कृपा से, और हमारा मेडिकल सोशल सर्विस और अशोका मिशन के थ्रू मुझे एम्स दिल्ली में भी इसके बारे में ट्रेनिंग लेने का अवसर मिला वहाँ पे एम्स दिल्ली में। तो इसकी वजह से अभी तक मैंने 993 लोगों को हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाया। क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे होना जाहिर सी बात है। तो लोगों को जितना हो सकता है लोग इसके बारे में जानकारी लेना और अपने आप को बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये बीमारी हमें इन्हीं 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू हमें लेने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और आजकल लद्दाख में भी ड्रग्स यूज़र काफ़ी है, वो भी इंजेक्ट के थ्रू ड्रग यूज़र। लोगों को ये तक पता नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों को ये तक पता नहीं होता। और जिसको पता होता है वो सोचता है कि ये तो लद्दाख का प्रॉब्लम है, नहीं लद्दाख में तो ऐसा नहीं होगा, या मेरे फ्रेंड को नहीं हो सकता, जिसके साथ मैं नीडल शेयर कर रही हूँ उसके साथ तो नहीं हो सकता। तो ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन लोग बाहर से लेके आते हैं तो हेपेटाइटिस बी वहाँ से लेके आते हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का लद्दाख में बहुत ज़्यादा कम केसेस थे हमारे पास। तो आजकल स्पेशली ड्रग यूजर्स में हमें हेपेटाइटिस सी दिखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी तो ऑलरेडी लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादातर वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, और एचआईवी। तो फिर ये रिस्क रहेगा कल को लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होगा तो हमारे यूथ इसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी सभी इन्फेक्शन लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ आजकल किसी डिपार्टमेंट पे नहीं, कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। साथ में हमारा रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, सब भी एक हो के अगर हम सच में लद्दाख को बचाना चाहते हैं
तो हमें सभी एक होके लद्दाख को ध्यान में रख के इन चीज़ों के बारे में हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, ताकि हम इन चीज़ों को बचाया जा सके। यही कहूँगी। थैंक यू सो मच।